और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज। चाकू से अगर काटा जाएगा तो कटेंगे नहीं, जबकि सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको काटा जाएगा तो आराम से कट जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कट तो जाते हैं लेकिन बिखर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड स्टेट तक लास्ट टाइम छोड़ा था। अब हम बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट की तरफ। तो जाहिर है कि लिक्विड स्टेट पढ़ने के लिए पहले उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी जाए। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी ये होगी कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके मतलब व्हाट डू मीन बाय उसके यहाँ पे मतलब जो है वो लिक्विड स्टेट के बीच में जो पार्टिकल्स हैं जिनसे लिक्विड स्टेट कायम हुई है, बनी है, उनके बीच में जो फोर्सेस जनरेट होते हैं उनकी बात हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन बिटवीन लिक्विड स्टेट थोड़ा सा सॉलिड स्टेट के मुकाबले में वीक होंगे। जाहिर है कि जब वीक होंगे तो उनकी थर्मल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस बेसिस पे अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। भूलिएगा मत कि कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, प्रॉपर्टी अलग। इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर जब आएंगे तो हम कहेंगे क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड स्टेट के मुकाबले में थोड़ा सा ढीला होता, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इनका शेप तो फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। और बाकी की चीजें आप समझ लीजिए कि भाई ये थोड़ा सा डिफ्यूजेबल होंगे, ये फ्लूइड कहलाएंगे, सॉलिड रिजिड कहलाता है। सॉलिड रिजिड कहलाता है क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकता, और लिक्विड और गैस क्या कहलाते हैं? फ्लूइड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसके जैसा शेप अख्तियार करने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे, उसी के जैसा शेप अटेन कर लेंगे। इनकी थर्मल एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए इनके बीच के मॉलिक्यूल्स मूव ज्यादा करेंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा सॉलिड स्टेट के मुकाबले में। और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज। चाकू से अगर काटा जाएगा तो कटेंगे नहीं, जबकि सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको काटा जाएगा तो आराम से कट जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कट तो जाते हैं लेकिन बिखर जाते हैं। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के सामने आएंगी, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, आसान हो जाएगा। इसी तरह से गैसियस स्टेट की बात अगर हम करें तो गैसियस स्टेट जाहिर है कि इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो बहुत ही वीक होंगे, बहुत ही वीक होंगे। इसलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी गैसियस स्टेट में गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, उनके बीच में गैप हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज करेंगे। इनका न तो शेप कन्फर्म होगा, फिक्स होगा, और न ही कोई वॉल्यूम फिक्स होगा। बहुत तेजी से ये डिफ्यूज करेंगे। इनकी थर्मल एनर्जी बहुत हाई होगी, इसलिए इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, और मूवमेंट फास्ट होने की वजह से इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसके जैसा शेप अख्तियार तो कर ही लेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत तेजी से उनकी वॉल्स पे फोर्स लगाएंगे और फिर कम बैक आएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इनका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस तरह की इनको हम असली जो ओरिजिनल फ्लूइड है वो कौन है, वो गैसियस स्टेट है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और टेम्परेचर की बेसिस पर।